पिछले वाले वीडियो में हमने हड्डियों के प्रकार के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग हड्डियों के नाम के देखेंगे, जो कौन से हड्डी को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा था एक घूमने वाली हड्डी, एक बिल्कुल नहीं घूमती है और एक पूरा फ्रीली घूमती है। तो घूमने वाली हड्डी को इमूवेबल कहते हैं, जो नहीं घूम पाती है, और जो पूरी तरीके से घूमती है उसे फ्रीली मूवेबल कहते हैं। ठीक है, तो फ्रीली मूवेबल में मेरे दोस्त कई टाइप आते हैं। देखो, फ्रीली मूवेबल में जो होते हैं, फ्रीली मूवेबल जो हड्डी होती है ना, इसमें कई टाइप आते हैं। पहला आ जाता है मेरा दोस्त आपका कौन सा, तो पहला आ जाता है जो पूरा अच्छे तरीके से घूमता है, ग्लाइडली। ग्लाइडली मीन्स हाथ की हड्डी जो होती है या अच्छे तरीके से घूमती है ना, तो ग्लाइडली इसको बोल सकते हैं, है ना। दूसरा आ जाता है मेरा दोस्त आपका यहाँ पर पाइवोट, है ना। पाइवोट अभी हम आपको बताएंगे पाइवोट क्या होता है, ये रीढ़ की हड्डी में आपको पाई जाती है। दूसरा आ जाता है सैडल। क्या आ जाता है? सैडल। ठीक है, ये सैडल क्या हो जाता है, ये अंगूठे की हड्डी हो जाती है सैडल टाइप के, तो इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद चौथा आ जाता है मेरा दोस्त आपका कौन सा, हिंज बोन। इसको बोलते हैं हिंज बोन, हिंज बोन। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त कौन सा आ जाता है, 5 नंबर में कौन सा आ जाता है, एक ग्लाइडली आ गया, पाइवोट आ गया, सैडल आ गया और हिंज बोन आ गया। और चौथे में क्या आ जाता है मेरे दोस्त आपका बॉल और सॉकेट। ठीक है, बॉल और सॉकेट आ जाता है, बॉल और सॉकेट। ध्यान से समझो, इस पांचों के बारे में आप लोग ध्यान से समझ लोगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो ग्लाइडली क्या होता है, जैसे हाथ की हड्डी होती है या रीढ़ की हड्डी होती है, एक दूसरे पर फिसलना, है ना। हथेली की हड्डी जो होती है एक दूसरे पर फिसलती है, इसे ग्लाइडली बोलते हैं। ठीक है, इसमें हथेली लिख सकते हो। पाइवोट क्या होता है मेरे दोस्त, पाइवोट जो होता है, पाइवोट 2 टाइप के आपका हो जाएगा। ठीक है, पाइवोट में जो हो जाएगा ये 2 टाइप का हो जाएगा। पहला आ जाता है मेरे दोस्त रीढ़ की हड्डी में ही पाया जाता है, एक इलिप्सॉइड और पाइवोट। ठीक है, इलिप्सॉइड इसको बोलते हैं, इलिप्सॉइड और पाइवोट। ठीक है, पाइवोट में ही 2 टाइप हो जाते हैं, इप्सलाइड और पाइवोट। इप्सलाइड क्या होता है, ये आपके जो सर होते हैं, जो आपका रीढ़ की हड्डी होती है जिस पे सर या टीका है, ठीक है, वहाँ पे आपका पाइवोट इलिप्सॉइड पाया जाता है और ये सिर्फ ऊपर नीचे करता है। जैसे यहाँ से किसी को उठाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा उठता है और नीचे होता है, तो जो अप डाउन करता है ना, इसे इलिप्सॉइड कहते हैं। पाइवोट किसे कहते हैं, जो घूम जाता है, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, तो जहाँ से घूम जाता है ना, इसे पाइवोट करते हैं। तो जो सर्वाइकल होती है रीढ़ की हड्डी मेरे दोस्त, जो सर्वाइकल होती है ऊपर, C7 जिसे कहा जाता है सर्वाइकल, तो C1 और C2 के बीच में ये पाई जाती है आपका पाइवोट। और ये इलिप्सॉइड कहाँ पाया जाता है, C1 के ऊपर पाया जाता है इलिप्सॉइड। ठीक है, C1 के ऊपर पाया जाता है। तो इसके बारे में हम आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। ठीक है, देखो पहला रीढ़ की जो हड्डी होती है यहाँ पे 7 होते हैं। ठीक है, ऊपर जो 7 होता है इसे सर्वाइकल कहा जाता है। तो जो पहला होता है इसको एटलस कहा जाता है, एटलस कहा जाता है, और उसके नीचे को एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, तो एटलस और एक्सिस के बीच में आपका पाइवोट पाया जाता है। ठीक है, और एटलस के जस्ट समीप में इलिप्सॉइड पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। रीढ़ के हड्डी के ऊपर वाले, रीढ़ में 33 हड्डी होती है, 33 हड्डी का नाम आपको हम बता देंगे। पहले आप देखो यहाँ पे जो 7 होती है हड्डियाँ, जिसे C1, C2, C3, C4, C5, C7 और C6 और C7 कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें 7 होती है। सबसे ऊपर वाले को C1 को एटलस कहा जाता है और C7 को C2 को एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, C7 नीचे आ जाता है, उसके बाद थोरिक्स, लंबर, कॉकिस, ये सभी चीज़ें आ जाती है। तो पाइवोट के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, सैडल जो होती है मेरे दोस्त, ये अंगूठे की हड्डी होती है, जैसे आराम से घूम सकती है, सिर्फ एक जगह स्थिर रहती है, ना ये ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, सिर्फ ऐसे घूमती रहेगी। जैसे कोई दीवार में अगर कांटी आप ठोक दो और कांटी को ऐसे ऐसे हिला दो, उसके बाद वो ना कांटी बाहर निकलेगा हल्का सा और अंदर चला जाएगा हल्का सा, और चारों तरफ घूमते रहेगा, है ना। तो पूरा सैडल इसी को कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे थोड़ा सा ऊपर आ जाए, थोड़ा सा अंदर चला जाए और चारों तरफ ऐसे घूमते रहे, इसी को सैडल कहा जाता है। हिंज बोन, इसे कब्जा संधि भी कहा जाता है। हिंज बोन मतलब कब्जा, जैसे केहुनी हो गया, ऐसा सीधा करेंगे तो इसके आगे होगा नहीं, इसके आगे करोगे तो ठेहुनी, जो केहुनी है ना, इसको तोड़ दोगे। जैसा ठेहुना की हो गई हड्डी, जिसे कहा जाता है नी, है ना, ठेहुना की हड्डी, है ना, केहुनी हो गया, यह सभी चीज़ें मेरे दोस्त आपका हिंज बोन में आता है। इसे कब्जा संधि कहते हैं। ये एक तरफ से बंद हो सकता है, दूसरी तरफ से बंद नहीं होगा। जैसे दरवाजा होता है ना, एक तरफ से बंद हो गया, दरवाजे को दूसरी तरफ से बंद करोगे तो होगा नहीं होगा, कब्जा रोक देता है। बॉल और सॉकेट जो आता है मेरे दोस्त, इसमें आपका 2 टाइप आ जाता है। बॉल और सॉकेट में एक ऊपर जो होता है इस टाइप से होता है, कचौड़ा टाइप का होता है,
और एक नीचे गेंद टाइप का होता है ना। इस तरीके से ये आपके ठेहुन में के आसपास में पाया जाता है। ठेहुन के ऊपर जो होता है ना, जैसे जांघ में देखोगे ना तो जांघ की जो हड्डी होती है इस तरीके से आएगी और ये ऊपर का ऐसे रहेगा, ठीक है। कंदुक खलिका इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंदुक खलिका हिंदी में। और यहाँ से ही आपका जांघ जुड़ा होता है ऊपर, ठीक है। जो पैर जुड़ा होता है ना आपकी कमर से, वो इसी टाइप से जुड़ा होता है। तो बॉल और सॉकेट इसी को बोला जाता है। जैसे कंधे की होगी यहाँ पे हड्डी, ये भी जो जुड़ी होगी ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जो जुड़ा होता है, यहाँ पे कौन सा, देखो ये जो हड्डी जा गई है ना गोल वाली, तो गोल वाली बॉल हो गया, इसको सॉकेट बोलते हैं। इसको सॉकेट बोलते हैं, है ना, और इसको बॉल बोलते हैं। तो बॉल और सॉकेट की हड्डियों के बारे में समझ में आ गया, कहाँ कहाँ कौन सी हड्डी होती है, ठीक है। बाकी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें, ठीक है। इसमें किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे एटलस एक्सिस हो गया, ठीक है। इसके नीचे क्या आ जाएगा? थोरिक्स आ जाएगा, है ना, लंबर आ जाएगा, उसके बाद कॉकिस आ जाता है। तो ये सभी चीज़ें रीढ़ की हड्डी जब बताएंगे तो उसमें हम समझा देंगे। तो आई होप ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ग्लाइडली, पाइवोट, सैडल, हिंज बोन और बॉल और सॉकेट। ग्लाइडली क्या होती है? हथेली की हड्डी होगी या रिब्स, यानी या फटरी, जिसको पसली बोलते हैं ना, पसली लिख सकते हो, है ना। ये जो ऐसे एक दूसरे पर फिसल सकती है, ग्लाइडली बोलते हैं। इलिप्सलाइड कहाँ होता है? ये सर के ऊपर होता है, ये सर के अंदर होता है, जो जहाँ पे आपका पूरा ब्रेन रखा हुआ है जिस रीढ़ की हड्डी पे। पाइवोट किस में होता है? पाइवोट C1 और C2 के बीच में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये घूम सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है। ये ऊपर नीचे करता है, ये अप डाउन कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हमने आपको बता दिया था। इसके नीचे आपका क्या आ जाता है ना, इसके नीचे थोरिक्स आ जाता है, इसके नीचे आपका लंबर आ जाता है, उसके नीचे कॉकिस आ जाता है ना। तो ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। हिंज बोन के बारे में समझ में आ गया, जो कब्जा संधि होता है। ऐसे हाथ खोल देते हैं और इससे ज़्यादा खोल नहीं सकते इसको, नहीं तो ये टूट जाएगा, इसको मोड़ सकते हैं। बॉल और सॉकेट क्या होता है? ऊपर वाले को सॉकेट बोलते हैं, नीचे वाले को बॉल बोलते हैं। ये आपकी जांघ में पाया जाता है, हाथों में पाया जाता है, कंधे के समय में जैसे हाथ ऐसे उठाते हैं गिराते हैं, तो ये सभी चीज़ें, ये हाथ को हम पूरे अच्छे तरीके से ऐसे हम नचा लेते हैं। तो पूरा अच्छे तरीके से नचा लेना यही होता है। ये अच्छे तरीके से नच जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। इसी के वजह से हम लोगों का दर्द स्टार्ट होता है। जैसे ही कम हो जाएगा ना, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो साइनोवियल लिक्विड यहीं पर सभी जगह जगह रहता है। इस सभी ग्लाइडली के अंदर भी सभी जहाँ जहाँ जोड़े होते हैं ना, सभी में साइनोवियल लिक्विड होता है। तो आई होप ये वाली सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जय हिंद।